हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर देखने के बाद ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। नॉर्मली मैं बात करूं तो डीआर और सीआर अपने वर्ड सुने होंगे, हाँ, साइंस के रिलेटेड नहीं। साइंस में कभी कभी क्या बोलते हैं, सर डीआर मतलब डॉक्टर, सीआर मतलब कंपाउंडर। अरे ये तो एक मजाक था, पर अपने अकाउंट में क्या था, डीआर और सीआर, डेबिट एंड क्रेडिट। तो शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं कभी कभी, यार चलो डेबिट लिखने का कंटाला आता है तो डीआर, क्रेडिट सीआर, कभी कभी जल्दी में होते हो तो डीआर सीआर लिख देते हैं। पर कभी सोचा है कि क्यों डीआर और क्यों सीआर? सर वो तो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें क्या सोचने का? अरे उसमें सोचने की बात है। क्रेडिट में तो सी आर आता है, क्रेडिट के स्पेलिंग में सी और आर दोनों आता है, पर डेबिट के स्पेलिंग में कहां आपको आर दिख रहा है तो डी आर लिखते हो। तो इसको जानने के लिए आज थोड़ा पास्ट में चलते हैं। बात है ये 1494 की। 1494 में ल्यूका पैसियोली नाम के एक बंदे ने एक अपनी बुक्स लिखी। बुक्स भी किसके रिलेटेड थी पता है? मैथमेटिक्स के रिलेटेड। और मैथमेटिक्स के रिलेटेड बुक्स में अकाउंट के बारे में बात की। क्या है? डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम बताया उसने। पूरी हिस्ट्री बताई कि ऐसे डबल एंट्री सिस्टम लिखी जाती है। तो उसमें कुछ उसने वर्ड्स लिखे थे, जैसे कि ल्यूका पैसियोली 1494 में जो बुक लिखी, इसकी वजह से उसने स्टार्ट किया हुआ डेबिट क्रेडिट का बेस। इसकी वजह से उसे फादर ऑफ अकाउंटिंग नाम से जानते हैं, मतलब वो अकाउंट का बाप है। उसने शुरुआत की है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने ही अकाउंट की शुरुआत की है, डबल एंट्री अकाउंटिंग की उसने शुरुआत की है। उसने बोला यू शुड नॉट एंड अ वर्क डे अंटिल योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब आपका दिन, आपका काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपने डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ना किया। डेबिट क्रेडिट इक्वल ही होना चाहिए। पर डेबिट क्रेडिट इक्वल होने के लिए उसने क्या बताया, ये जो हमारा था वो पूरा लेटिन वर्ड से कवर हुआ है। ये जो थियरी हमारी, तो थियरी में चल रहे तो लेटिन रूट, उसका बेस ही जो है वो लेटिन से जुड़ा हुआ है। डेबिटम एंड क्रेडिटम, जैसे हम संस्कृत बोलते हैं ना, पीछे लगा देते हैं म, डेबिटम क्रेडिटम, ये दोनों लेटिन वर्ड्स है हमारे पास। डेबिटम का लेटिन वर्ड्स में होता है व्हाट इज ड्यू, मतलब किसी के पास से पैसा लेना है, हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। और क्रेडिटम का मतलब होता है समथिंग एंट्रस्टेड टू अनदर, मतलब किसी को पेमेंट करना है, लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। इंक्रीज डिक्रीज देखने जाए, असेट लायबिलिटी देखने जाए, तो ल्यूका पैसियोली ने बताया था कि डेबिटम व्हाट इज ड्यू, किसी के पास से लेने हैं, इंक्रीज इन असेट, असेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्या हो रही है? असेट, तो आपको डेबिट करना है। इंक्रीज का यहां पे देखने जाए तो आर लिखा होता है, फिर डी आर, डेबिटम इंक्रीज हो जाएगी आपकी असेट, डी आर। वैसे ही क्रेडिटम में देखने जाए तो समथिंग एंट्रस्टेड टू अनदर, मतलब किसी को पेमेंट करना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज का वहां पे आर लिखा होता है, और क्रेडिटर का सी, नॉट क्रेडिट का सी आर। इंक्रीज में से आर उठाया गया है तो उसका होगा सी आर। और कुछ अंदर और डिटेल में जाए तो डेबिटम और क्रेडिटम का पास्ट पार्टिसिपेंट होता है डेबर एंड क्रेडर। तो कभी कभी लोग अलग अलग फंडे होते हैं। जो मेन बेसिक रूल है इंक्रीज का, उन्होंने यहां पे से आर उठाया हुआ है, यहां पे भी आर उठाया हुआ है, तो डी आर और सी आर ऐसे उठाया हुआ है। पर कभी कभी लोग अलग अलग थियरी यूज करते हैं। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि सर डी आर मतलब डेबर्स, वहां पे डी आर, और क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसका पास्ट पार्टिसिपेंट है क्रेडर, तो वहां पे से लिया होता है सी आर। फर्स्ट और लास्ट वर्स्ट को उठा के बनाया गया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, अलग अलग थियरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर ये वाला और दूसरा वाला, तीसरा वाला क्या बोलता है, हम जब भी दो पार्ट पढ़ते हैं तब जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट रिकॉर्ड दैट फॉल स्टैंड फॉर डी आर एंड क्रेडिट रिकॉर्ड स्टैंड फॉर सी आर। तो यहां पे वो भी मैंने लिखा हुआ है, डी आर मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं डेबिट रिकॉर्ड, सी आर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। ये हुआ आप क्यों उसे डेबिट और क्रेडिट बोलते हो, उसके अलग अलग तीन थियरी मैंने पढ़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी में बोला डेबिटम का, इंक्रीज का डी आर,
क्रेडिट टर्म का सी आर सी आर, उसका पास पार्टिसिपेंट देखने जाए तो डेबर और क्रेडिटर में से भी उठाया सकता है डी आर और सी आर। डेबिट रिकॉर्ड डी आर, क्रेडिट रिकॉर्ड सी आर। तो ये सिंपल सा था आज का कि क्यों से डेबिट स्टैंड फॉर डी आर एंड क्रेडिट स्टैंड फॉर सी आर। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि आपने चलो डेबिट में से क्योंकि आर आता ही नहीं, और नॉर्मली ये लोग सोचते ही नहीं है, बस लिख डालते हैं डी आर और सी आर। तो ये था उसका पूरा लॉजिक क्यों डेबिट को डी आर और क्रेडिट को सी आर के नाम से जान सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट।